एक बार ऐसे ही बच्चों के साथ एक संवाद हमने रखा और शीर्षक दिया मैंने, उसका टाइटल था लेट्स एक्सप्लोर समथिंग यू कांट गूगल। आइए कुछ वो खोजते हैं जो आप गूगल पर नहीं खोज सकते। तो किसी ने कहा कुछ ऐसा है जो गूगल पर नहीं मिलता। मैंने कहा ऐसा है जो गूगल पर नहीं खोजा जा सकता। बड़ी दुर्दशा की है इसने आपकी, माफ करना, ना भी करना तो चलेगा मुझे तो, पर बड़ी दुर्दशा की है इसने आपकी। इसने आपको विचार से दूर कर दिया, मैला कर दिया इसने आपकी चेतना को। मैं देखता हूं सुबह सुबह लोग जगते हैं, सबसे पहले उठकर जहां मैं ईश्वर को धन्यवाद देने की बात करता हूं, उसका अर्थ है अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ लेना। निद्रा से जगे हैं आप, एक नए दिन का आरंभ करने जा रहे हैं आप। आपका शुभारंभ सत्य शिव सुंदर से हो। और मैं देखता हूं कि सुबह उठते ही लोग अपना सबसे पहले क्या व्हाट्सएप चेक करते हैं। सारे संसार का कचरा उठाया, अपनी बुद्धि में डाल लिया, और फिर कुछ तो यही नहीं रुकते, उस कचरे को फैलाने का कार्य करते हैं। फिर उस कचरे को सारे संसार में फैलाया। अरे पागल हुए हो क्या? इतनी, मैं तो कई बार कहता हूं, इतने टूट फूट जाओगे कि तुम्हारी मरम्मत करना कठिन हो जाएगा। आपको खबर भी नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, आपके मन को कितना बड़ा रोग लगा है, आपको खबर भी नहीं। एक रोग ऐसा होता है ना कि जब वो अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचता है तब खबर पहुंचती है आपको। जब उसका निदान संभव नहीं होता, जब उसकी औषधि संभव नहीं होती, चिकित्सक भी आपको कहता है कि दिन गिनिए, आपको जाना है। और जिसे जिसे ये खबर पड़ जाए मुझे मरना है, उसके लिए जीवन क्या है? वो तो पल पल मरता है, वो तो फिर पल पल मरता है। ऐसे ही आपकी चेतना को रोग लगा है एक बिखर जाने का। इसका निदान संभव नहीं है कहीं पर। बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय। आप अपने दिन का आरंभ बिखरने से करते हो, दुर्बल पड़ जाओगे आप, खो जाएगा आपका आत्मविश्वास, बिखर जाएगी आपकी चेतना। और सबसे बड़ी बात भाई, जो अनावश्यक है वो ग्रहण करते हो आप, जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं, वो ग्रहण करते हो आप। मैं अभी कुछ समय पहले एयरपोर्ट पर था, तो मेरी फ्लाइट थोड़ी सी डिले थी, तो मैं बैठा था। मैं शंभू जी से कह रहा था, मैंने कहा कि शंभू, 10-15 बरस पहले संसार का रूप रंग आकार प्रकार कुछ और होता होगा। आप मानेंगे, शायद 1000 के लगभग लोग एयरपोर्ट पर बैठे होंगे, एक भी व्यक्ति किसी से बात नहीं कर रहा था। एक भी व्यक्ति। मैंने देखा, बड़े ध्यान से देखा मैंने। पहले मैंने यहां देखा, फिर मैंने वहां देखा, और मैंने कहा देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। आपको एक बात बताऊं, जीवन में संवाद का होना बहुत आवश्यक है। बातचीत क्या होती है? इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कुछ देते हैं आप किसी को, कुछ लेते हैं आप किसी से। क्या हो रहा है? किस लिए आए हो आप यहां पर? बातचीत ही तो है। मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ सुन रहे हो, और ये सुनने से आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसका परमाणु मुझ तक पहुंच रहा है, तभी मैं कह पा रहा हूं। एक प्रकार से आप और मैं संवाद ही तो कर रहे हैं। सत्संग दिव्य संवाद ही तो है। हंसी आती है मुझे कि पहले जीवन से संवाद समाप्त हो जाता है। घर के 4 व्यक्ति 4 कोनों में अलग अलग और लेकर बैठे हैं, और फिर जब रोग होता है फिर जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। किस लिए? संवाद करने, काउंसलिंग कराने के लिए जाते हैं। उसमें वो क्या करता है? बात करता है आपसे। बस आपके जीवन से संवाद समाप्त हो गया, आपके जीवन से विचार समाप्त हो गया। बात आ गई तो मैंने कह दी। आप इसे साधारण न समझना, बहुत बड़ा रोग आपके मन को लग रहा है। इसका निदान संभव नहीं है, इसका निदान संभव नहीं होगा। रिसेशन की समस्या तो कोई समस्या नहीं है। अभी आने वाली पीढ़ी जब 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 डिप्रेशन की समस्या से जूझेगी, जब अवसादग्रस्त हो जाएंगे आप, भूल जाएंगे आप आत्मचिंतन क्या होता है, भूल जाएंगे आप आत्मविचार क्या होता है। मैंने देखा है बालक से लेकर बूढ़ा तक सब लगे हैं इसमें। यू आर ट्रैप्ड,
फंसे हैं आप इस जाल में, निकलने का प्रयास करिए, शीघ्र अतिशीघ्र करिए। और मैं खास तौर से मैं व्यासपीठ से संदेश देना चाहूंगा, खास तौर से अपने युवा मित्रों को, अपने युवा भाई बहनों को, आपके अंदर जीवन की अपार संभावनाएं छिपी हैं। मत खोइए अपनी जीवनी शक्ति को, इस प्रकार मत गंवाइए इस प्रकार। मैंने क्या कहा, छोड़ दीजिए। छोड़ दोगे तो मेरी कथा कैसे सुनोगे? सारी दुनिया YouTube पर तो सुनती है। मैं नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा छोड़ दो? मेरे कहे से किसी ने छोड़ दिया तो शंभू जी और नाराज हो जाएंगे मुझसे। और वैसे भी बाप, पकड़ लेना सरल है, छोड़ देना थोड़ा कम सरल है, पर दोनों ही सरल है। किसी भी वस्तु को पकड़ लेना सरल है, छोड़ देना कम सरल है, उसमें थोड़ा परिश्रम है, पर वो भी सरल है। जीवन में संयम ले आना कठिन है। आपके पास वस्तु हो लेकिन आप उस वस्तु के अधीन ना हो, आप उस वस्तु का संयमित उपयोग करें। अरे भाई, आप जीते जागते मनुष्य हो, मनुष्य ने भगवान को पाया है, आप इतने दुर्बल हो गए कि आपका मन ही आपकी बात नहीं सुनता। जूझते फिरते हैं लोग सम्मान पाने के लिए, अरे आप अपने आप का सम्मान नहीं करते। यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, आप अपने आप का सम्मान नहीं करते, आप आत्म सम्मान नहीं करते, फिर आप सम्मान पाने के लिए जूझते। कुछ नहीं था। जिन संतों की बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, उनके पास सुविधा के नाम पर कुछ नहीं था, पर मुझे कहना पड़ेगा कि उनके जीवन में अगर सुविधा नहीं थी ना, तो उनके जीवन में दुविधा भी नहीं थी। सीधा साधा मार्ग था। छोटे हो गए तो आपने भी सुना होगा, दाल रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ, है ना? आपने भी सुना होगा। अगर सुविधा नहीं थी ना बाप, तो जीवन में दुविधा भी नहीं थी। आपके मेरे जीवन में सुविधा बड़ी है, तो आपके मेरे जीवन में दुविधा भी तो कितनी बड़ी है, कितनी उलझन है जीवन में, कितना उलझ गया जीवन, कितना कठिन हो गया जीवन, जिससे आपकी चेतना का, आपकी अंतरात्मा का दूर दूर का लेना देना नहीं है। कोई परोस रहा है आपको, आप खा रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि आहार केवल मुख से नहीं होता, आंख से भी आहार होता है, कान से भी आहार होता है। और मुख से लिया जाने वाला आहार तो शीघ्र पचता है, कान और आंख से लिया जाने वाला आहार बड़े दीर्घ काल तक अपना परिणाम दिखाता है। आप आहार करते हैं सुबह उठते ही। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों ने सिखाया कि सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, सबसे पहले अपने अपने हाथों का दर्शन करिए, प्रणाम करिए इन्हें, क्योंकि इनसे आपको कर्म करना है। और कर्म वो साधन है जो आपको एक दिन भगवान के पास ले जाएगा। युक्ति बनेगा कर्म आपका। यहां से आपको कर्म करना है, तो यहां से प्रणाम करके भगवत स्मरण से जीवन का आरंभ होता था। और भगवान का धन्यवाद करते करते हम ये कहते कहते, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये कहते कहते हम निद्रा देवी की गोद में जाकर सोते थे। ये हमारा जीवन था। कितना सुंदर आरंभ और कितना सुंदर विश्राम। आप सारे संसार का कचरा पहले अपने भीतर डालते हो, फिर उसे फैलाते हो। और ये तो प्रकृति है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? जो आप दे रहे हो वही आप तक लौट कर आता है, अनंत गुना होकर लौट कर आता है। संयम साधिए जीवन में। मैं फिर कह रहा हूं और कहकर आगे बढ़ो। मैं ये 10 मिनट मैंने ले लिया आपके इस बात के लिए। मैं कहकर आगे बढ़ूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप त्याग दीजिए, पर संयमित उपयोग हो इसका जीवन में। संयमित उपयोग। कुछ घंटे दिन में ऐसे हो जब दूर रहें आप, जब दूर रहें आप इससे। एक कॉलेज में मैंने कहा तो एक लड़की कहती है, हाँ मैं रात को 12 से सुबह 6 तक दूर रहती हूं। तो चतुराई ना करना, दिन में कुछ समय ऐसा हो जब आप दूर रहने का अभ्यास भी कर सकें, जब आपको यह लगे कि हाँ भाई इसके बिना भी जीवन आगे बढ़ सकता है, इसके बिना भी जीवन आगे बढ़ सकता है। और एक बात और कहकर
आगे बढ़े कि जितना आपके जीवन में सुविधा बढ़ी है, क्षमा करना उतनी आपकी क्षमता घटी है, आपकी क्षमता समाप्त हुई है उतना।